सवाल बताइएगा क्या था लास्ट सवाल। लास्ट बोलिए ना। 80 किलोमीटर की दूरी। धारा के प्रवाह की चल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है, यही सवाल था। सवाल लिखिएगा। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापिस आने में 14 घंटे का समय लेता है। 14 घंटे का समय लेता है। फुल स्टॉप। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। फुल स्टॉप। धारा की गति कितनी है? अगला, एक नदी में धारा का वेग एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। एक मोटर बोट धारा के विपरीत एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापिस आने में 12 घंटे लेती है। 12 घंटे लेती है। फुल स्टॉप। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है? अगला सवाल, एक नदी का प्रवाह
एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने मतलब खेवना, नाव में खेवता है, ये सब वर्ड है। हाँ, खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। फुल स्टॉप। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? अगला सवाल। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है। तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। फुल स्टॉप। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा? अगला सवाल। शांत जल में एक नाव की चाल शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में
वह इससे तिगुना समय लेती है। वह इससे तिगुना समय लेती है, फुल स्टॉप। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग कितना है? अगला सवाल, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। आधा समय लेती है, फुल स्टॉप। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात कितना है? आइए बनाते हैं इसको। देखिए तो पहला सवाल में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। एक व्यक्ति सवाल में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। ये तो बात हम लोग जान रहे हैं कि जाएगा धारा की दिशा में तो आएगा विपरीत में, और जाएगा विपरीत में तो आएगा दिशा में। ये बात क्लियर है। एक तरफ जाएगा x प्लस वाई के रफ्तार से, उधर से आएगा x माइनस वाई के रफ्तार से। क्लियर है ना। सवाल में कहता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय। आइए हम लोग फिगर बना करके बात करते हैं इस पर। यहाँ पर देखे तो जाता है और आता है, किस रफ्तार से? x प्लस वाई के रफ्तार से जाएगा तो उधर से आएगा x माइनस वाई। आप डाउन या अप किधर मान सकते हैं, चलेगा। 14 घंटा में कह रहा यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर उतने समय में, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए इन दोनों के बीच का दूरी कितना? 48 किलोमीटर। जाएगा किस रफ्तार से? x प्लस वाई के रफ्तार से। आएगा किस रफ्तार से? बहुत सुंदर। ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया। तो टाइम इसको जाने में कितना लगेगा बोलिए आप लोग? 48 बटे x प्लस वाई, इतना घंटा। बोलिए दूरी बटे 4 समय ना होगा। इसको कितना टाइम लगेगा बोलिए? इतना घंटा। कोई डाउट है इसमें? दोनों टाइम वहां जोड़िएगा ना 14 घंटा पूरा जाएगा। सवाल ही बोलता है 14 घंटा ना, 14 घंटा। तो हम लोग जोड़ते हैं, पहले सुनिए आप लोग। ये 48 बटे कितना x प्लस वाई, अब प्लस कितना 48 बटे कितना x माइनस बराबर। क्या लग रहा है यहाँ तक? आगे फिर क्या कहता है सुनिएगा, जरा गौर से देखिएगा। कह रहे यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर। समय जितना उतना मतलब समझ रहे, समान समय में 1 घंटा में धारा की दिशा में यदि 4 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में धारा के विपरीत में कितना रहा है? 3 किलोमीटर। बोले आ रहा समझ में? तो हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं समय बराबर क्या था? दूरी बटे 4। तो दूरी यहाँ पर कहता है जितना 4 किलोमीटर जानते हैं धारा की दिशा में जाता है, मतलब x प्लस वाई के रफ्तार से। दूरी बटे 4 बराबर समय हुआ इतने समय मतलब समय बराबर है 3 किलोमीटर जाता है। किस रफ्तार से? दोनों बराबर है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? अब क्या कहता है सवाल में, उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। उसको धारा के विपरीत 3 किलोमीटर, विपरीत बोल रहा है, ठीक है 3 किलोमीटर। धारा की गति कितनी है? धारा की गति करने का मतलब यह वाई का मान पूछ रहा है। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग कोना कोनी गुना करके x और y फरिया लें क्या? देखिएगा 4 से यहाँ पर गुना करेंगे 4x माइनस कितना हो गया? 4y बराबर कितना? 3x प्लस कितना हो जाएगा?
इसको इधर बोल देंगे एक्स, उसको देगा 7y। कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब है एक एक्स के बदले में 7y लगा सकते हैं क्या? यहाँ तो हम लोग का इक्वेशन हम लोग का इंतजार कर ये रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 48/x के स्थान पर 7y लगा दें, इसलिए y का नाम मान पूछ रहा है। y के थोड़ा बदल देते हैं यहाँ पर, इसके स्थान पर 7y अब प्लस कितना हो गया y लिख देते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं, स्टेप के लिए परेशान नहीं होना। यहाँ पर 7y या माइनस कितना हो गया y बराबर 14। आइए अब यहाँ पर क्या होगा देखिए आप लोग 48 बटे यहाँ पर कितना हो गया 8y, अब प्लस यहाँ पर 48 बटे कितना हो जाएगा बराबर 6 से कितना बार में 8 से कितना बार में, तो लग रहा है कि एलसीएम हम लोग का y जाएगा 814 बराबर कितना 14/1 नहीं कुछ, तो यहाँ पर कोना कटेगा ऊपर ऊपर, इसका मतलब है कोना गुनी गुना y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। धारा का वेग ना पूछ रहा था, धारा मतलब y निकल गया। सवाल समझ रहे हैं आप लोग? लिख लीजिएगा। लिखे ऑप्शन में ना, फिर इधर वाले भी रिलेशन ना ऑप्शन से दिक्कत होगा इसमें, इसलिए कि एक रखिए दोनों ना गायब है, एक तो रहता है ना, एक तो एक्स का मान दिया रहता है, हाँ तब हो जाएगा। इस वाले मान को रखिए, रख रखे तब फिर चेक कर सकते हैं, इधर वाला काम करना ही होगा, इसका भी सपोर्ट लेना होगा ना। लिखे इसको, मिटा दें। अगले सवाल पर आइए, विचार करते हैं हम लोग क्या करा अगले सवाल में। एक नदी में धारा का वेग मतलब क्या दिया है बताइए, कितना किलोमीटर। फिर कहता है एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर 35 किलोमीटर। कैसे जाता है धारा के विपरीत, इसका मतलब x माइनस वाई, तो y के जगह पर एक में लगा दीजिएगा। इस रफ्तार से जाता है 35 किलोमीटर जाकर अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापिस इधर से आता है, इधर से आया किस रफ्तार से x प्लस, जाता है आता कितना 12 घंटा में। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है, मोटर बोट का वेग x का मान पूछ रहा है ना, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर जाता आता कितना है 12 घंटा में, इसका मतलब है कि दूरी बटे यहाँ पर जाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना घंटा, प्लस आने में कितना टाइम 35/x प्लस 1, दोनों टाइम वहां जोड़ेगा कितना होगा 12। यहाँ ऑप्शन से एक झटके में निकाल देंगे, दूसरा फंक्शन यहाँ भी निकलेगा। ए नंबर ऑप्शन में जानते कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में जानते कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में आप लोगों का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी में आप लोगों का है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? LIC का पूछा हुआ है, खैर जो भी हो। तो हम लोग यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर जानते हैं x का मान हम लोग A B C D तीनों चारों में से 4 रखे रहे, जोन ऑप्शन दोनों मिला के 12 देगा, आंसर खत्म। ए नंबर में 6 रखेंगे, 6 में जाएगा कितना बचेगा 5, 5 से कितना बार में 7 बार में, 6 1 7 7 5 35, 6 5 कितना हो गया, इससे 7 बार में 7 5 12 पक्का पूर गया आंसर। क्या क्या समझना है, x का ना मान पूछ रहा है। अब तो सवाल आप लोग ना धरा तो जानते हैं, अच्छे जान गए हैं। यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे, 6 में जाएगा 5, 5 से कितना 7 बार में 7 हुआ,
और यहाँ पर 6 प्लस से कितना आ जाएगा 7, और 7 से कितना 5 बार में 7 5 हो गया, खेल खत्म। आगे इससे कटबेन करेगा, देखिए ना यहाँ पर 7 में कटेगा 6, 6 से कटेगा ये, फिर यहाँ पर 7 से 5 बार में कटेगा, लेकिन ये 8 कितना हो जाएगा 9, 9 कट ये नहीं रहा है, कहानी खत्म हो जाएगा। ये कोई दिक्कत है इसमें? चलिए हाँ, तरीका से बनाना चाहते हैं ये मेरे साथ ना, तरीका से हम लोग यहाँ से 35 कॉमन कर लेंगे, तो क्या होगा 1 बाय x माइनस 1 प्लस 1 बाय x प्लस 1, ये ना होगा। अब बराबर कितना आ गया 12, इसको 35 को उधर भेज दीजिएगा, इसका एलसीएम हम लोग यहाँ पर निकालते हैं x माइनस 1 इंटू कितना x प्लस 1, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे x प्लस 1 प्लस इससे यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 12 बटे 35 माइनस प्लस गायब, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 2x बटे यहाँ पर कितना आ गया x स्क्वायर, अब माइनस कितना 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना आ गया 12 बटे, खूब बेसी करेंगे तो हम लोग कोना कोनी गुना करबे करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ गया 12x स्क्वायर, ऊपर से कटा दिए 6 बार में, ठीक रहेगा। तो 6x स्क्वायर, अब माइनस कितना 6, अब बराबर कितना हो गया 35x, इसको इधर बुलाइए ना, 6x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 6 बराबर 0, इसको हम लोग कितना तोड़ देंगे 36, 36 गुना 1 नहीं लग रहा है इसमें, क्या कर दीजिएगा 6x स्क्वायर, अब माइनस कितना 36x, अब प्लस कितना x, अब माइनस 6 इक्वल टू फिक्स लग रहा है यहाँ पर। 6x हम लोग कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना होगा 6, अब प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस कितना 6 इक्वल टू क्या होगा 0, 6x प्लस 1, और यहाँ पर x माइनस कितना आ गया 6 इक्वल टू 0, या तो अमान्य हो जाएगा, इसलिए गति हम लोग का माइनस में नहीं, x का मान कितना निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही पूछ रहा था सवाल। ये तरीका ऑप्शन सी बना देंगे हम, काम सीखे हम लोग, विदाउट लिख लेंगे। गरम आ गया जी, आ गया जी यहाँ, लिखे आगे वाले सवाल को देखिए, मिटा इसको, मिटा दें, लिखिए 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 लिखिए, कोई दिक्कत बन रहा है, अगला बनाए नहीं, बनाते हैं, देखना है, एक आध बार पूरा सवाल देखना होगा आप लोगों को, एक बार देख लेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख लिए, अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए आप लोग हैं? एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह कहने का मतलब धारे का ना हो, है नदी का प्रवाह मतलब नदी धारा है, नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है।
अच्छा तो बात है, बहुत सुंदर सवाल। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अप की डाउन, अप की डाउन, अप में, सुनिएगा, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है। डाउन में खेने से दुगुना समय, एक ये कितना, दो, इस समय का बात कर रहा है, टाइम। बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? समझे? ऐसा होबे करेगा कि धारा की दिशा में एकदम पूरा एकदम उड़ेंगे फटाफट, और विपरीत में क्या अधिक टाइम लगेगा? ठीक है। सवाल में कह रहा है व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है? स्थिर जल, जब स्थिर जल हो जाएगा तो खेने की दर मतलब नाव का वेग, एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स का ना मान पूछ रहा है, बोलिए ना। अब इसमें क्या बात होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसका स्पीड निकालें हम लोग, अल्टरनेट 3 का है, 2 ना उल्टा हो जाएगा ना, नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है इसमें? बताइए, आ रहा समझ में? तो हम लोग ये जानते हैं एक्स वाई का मान नहीं है, ये एक्स वाई का मान नहीं है, ये एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई का मान है, और वही मान अनुपात है। क्या समझ रहे हैं? तो अब हम लोग यहाँ पर x अनुपात y का मान निकालें, तो ये जानते हैं क्या होगा, x में क्या होगा, स्पीड ऑफ अप प्लस स्पीड ऑफ डाउन, बटे क्या होगा, 2, नहीं लग रहा है? अरे x का फॉर्मूला क्या देखे थे आप लोग, स्पीड ऑफ डाउन प्लस स्पीड ऑफ अप बटे कितना, 2, स्पीड ऑफ डाउन माइनस स्पीड ऑफ अप बटे कितना, 2। अरे धारा के विरुद्ध, धारा के दिशा वाला है, यहाँ पर खाली पर्सनली ना और धारा है, नहीं लग रहा है इसमें? तो यहाँ पर स्पीड ऑफ डाउन दोनों जोड़िए, 3/2, और दोनों घटाइए, हाँ ये खत्म। तो इसका जानते हैं x और y का कितना, 3:1 निकला, और सवाल कह रहा है कि y का मान कितना, 2 किलोमीटर। हम लोग कहते हैं 1 अनुपात का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 अनुपात का मान कितना, 6 किलोमीटर, डायरेक्ट निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? समझ में? अगला सवाल भी इसी टाइप का है, देख लेंगे हम लोग। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, स्पीड ऑफ डाउन और अप ये सब अच्छे तरीके से समझना, एक आध बार बनाइएगा ना, ये कम से कम माइंड में सेट हो जाएगा। स्पीड ऑफ डाउन या अप जो होता है किसी एक का नहीं होता है, दोनों को मिला करके होता है, या तो योग या तो अंतर। दिशा में, धारा की दिशा में तो योग होगा, अब विपरीत में तो अंतर होता है। लेकिन हम लोगों से यहाँ पर x का, y का मान दिया हुआ है, तो y का मान दिया है और x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग x और y का अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात निकल जाएगा, तो अनुपात से हम लोग कंपेयर करके फिर हम लोग y से हम लोग x निकाल लेंगे। लिखे, थोड़ा ये सब लिख दिया इसलिए बड़ा हो गया है। लिख लिए? अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए आप लोग, बोलिए ना। एक नाम कुछ दूरी 1 घंटे में तय करता है। हाँ देखिए यहाँ पर सुनिएगा, ये 1 झटके में निकाल दीजिएगा। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 1 घंटा में, धारा की दिशा मतलब डाउन क्या, 1 घंटा में, धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में 1.5 घंटा, धारा के विपरीत मतलब अप में 1.5 घंटा, 1.5 घंटा को हम लोग कितना 3/2 घंटा लिखे हैं, ये 2 इधर नहीं चलाएगा,
तो लग रहा है कि 2:3 होगा। ये कौन सी हो गया? टाइम। स्पीड बोलिए 3:। लेकिन जानते हैं एक्स और वाई का मान नहीं है, स्पीड ऑफ डाउन और स्पीड ऑफ अप है। लग रहा है इसमें स्पीड ऑफ डाउन और अप है ना। तो सवाल में कहता है यदि धारा का वेग, धारा कहने का मतलब वाई का मान दिया हुआ कितना हो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सवाल में कह रहा है एक्स बराबर हुआ। ये ना पूछ रहा है कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। शांत जल में इसका मतलब एक्स। तो क्या निकाले हम लोग? तो हम लोग यहाँ से यह निकला है, तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, जानते हैं क्या एक्स और वाई का अनुपात निकाले। तो एक्स बराबर क्या होगा, दोनों जुटेगा दूसरे भाग, तो 5/2 लिखे ना रक्त में, समझ लीजिएगा ना, सारा समझ में। इसमें क्या होगा, इसमें इसको घटाइए, 2 खत्म, तो 5:1 निकला ना। 1 का मान यहाँ पर 3 है, तो 5 अनुपात का मान। बस अगले ऐसा सेम सवाल था। कोई डाउट? धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में बताया भी था आप लोगों को। उसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पीड ऑफ डाउन और स्पीड ऑफ अप, ताकि बार बार लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़े। लिखे, आगे बढ़े। सवाल को केवल समझिएगा अच्छे तरीके से, काम भी हम लोग सीख रहे हैं, सीख भी लिए हैं। अगला हम क्या कर रहे हैं बोलिए? नौ पूर्णांक बटे 3। शांत जल में एक नाव की चाल। जल जब शांत है तो नाव की चाल, इसका मतलब एक्स का मान कितना, 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को हम लोग 27 एक 28/3 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं ना। चलिए तो क्लियर कर लिए। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, धारा की दिशा में विशेष दूरी का निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में उससे 3 गुना समय, 1 मिनट। धारा की दिशा में, दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन, और विपरीत को क्या बोलेंगे, अप। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, कितना समय लेती है पता नहीं है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में से 3 गुना समय, या 1 घंटा या 3 घंटा या 10 घंटा या 30 घंटा। कटने के बाद तो अनुपात है, क्या अनुपात में 3 आएगा। ये टाइम का बात ना बोल रहा है, स्पीड आप लोग नहीं बताइएगा, 3:1। लेकिन यह एक्स या वाई का नहीं है, स्पीड ऑफ डाउन और अप का है। टाइम है कौन सी का, डाउन और अप का। तो स्पीड निकल गया डाउन और अप का, और डाउन और अप निकलने के बाद तो हम लोग एक्स और वाई निकालने में माहिर है। और अनुपात से तो अनुपात ही चाहिए आपको, और अनुपात से अनुपात ही निकालेंगे, नहीं लग रहा है। मकई बुनेंगे तो गेहूं कहां से देंगे, मकई नहीं देंगे, नहीं लग रहा है। तो ये अनुपात से हम लोग निकालेंगे, तो अनुपात निकालेंगे किसका, एक्स और वाई का, नहीं लग रहा है। एक्स का मान दिया हुआ, कंपेयर करके हम लोग वाई का मान निकाल देंगे। बोले कोई डाउट है इसमें? तो पूछता क्या सवाल में, धारा का वेग, धारा का वेग कहने का मतलब वाई का मान पूछ रहा है, ये ना पूछ रहा है। आइए हम लोग एक्स अनुपात वाई का मान कहीं निकाल लेंगे। एक्स अनुपात वाई का मान, एक्स का मान क्या होगा, जोड़ के घटाइए, 2 रख दीजिए, 4/2, ठीक है। घटाइए 2 खत्म, लग रहा है 2:1 का बात होगा। क्या निकला है, एक्स और वाई का अनुपात निकला। इसमें एक्स का मान दे रखा है कितना, रुकिएगा, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 28/3। इसलिए 1 अनुपात का मान कितना होगा, 28/3, नीचे में 2 ना हो गया, 14/3। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हो 4 पे 12 लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या, इसका मान कितना हो गया, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 14/3 आधा, नहीं लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ठीक है। निकाला आप लोग, कितना हो गया, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ऐसा ऑप्शन रहेगा, इसी को हम लोग 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा भी कह सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से काम कर देना है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? तो
ऑप्शन सुना है आप लोगों को? ऑप्शन में 3.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.1/9, 4.2/3, 4.1/2 जो होगा बताइए। ये खाली वो झरवा में दिया था, पूर्णांक भिन्न में दे दिया, और कोई बात नहीं है। कोई डाउट है इसमें? कल समाप्त हो जाएगा हम लोगों का। इसके बाद हम लोग रेस पढ़ेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बोलिए, कुछ बोलिए, मुंह खोलिए, कुछ नहीं। लिखे? अगला बताइए नहीं क्या कर रहा है? एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। एक निश्चित दूरी, कोई निश्चित दूरी है, एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल मतलब क्या होगा? डाउन किया। धारा के प्रतिकूल मतलब, आप सुनिएगा, एक नाव धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय। इसका मतलब ये 1 घंटा थी, आधा घंटा, ये 2 घंटा थी, 1 घंटा आधा, इसका आधा ना, ये 10 घंटा थी, कितना था? 5 घंटा। तो नहीं लग रहा कि 2 घंटा थी 1 या 10 तो कितना था? 5 कटने के बाद 1 के अनुपात 2 देगा। समय, समय का बात कर रहा है, टाइम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? टाइम का। कोई डाउट है इसमें? अब क्या कहता है सुनिए आगे बढ़ने के बाद। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है? स्थिर जल में नाव की चाल मतलब x और धारा के वेग का अनुपाते पूछ दिया है। क्या समझ रहे हैं सवाल? तो हम लोग बोले हम लोग के पास टाइम है तो स्पीड निकाले हम लोग 2 अनुपात, आंसर तो आ रहा है। x और y का इस बार चाल अनुपात पूछ रहा है। x का चाल क्या होगा बोलिए? दोनों जोड़िए, 3/2। आप लोग समझ लीजिएगा झूठा कैसे, 3 कहां से आ गया है, तो दोनों घटाइए, 1/2। ई खत्म, आंसर आ रहा 3:1 हो गया, बन गया था 2:1, 3:1, 1:2, 1:3। रेलवे का पूछा हुआ सवाल। यदि किसी एक का चाल देता x या y का तो फिर हम लोग निकाल लेते। यहां से स्पीड ऑफ डाउन या अप का ही चाल देता तो भी निकाल लेते, नहीं निकाल लेते। डाउन या अप का चाल हम लोग यहाँ पर उसके बराबर कर देते। डाउन में x + y बराबर उतना नहीं लग रहा है, अब दोनों जोड़ देते, अनुपात से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। या x का मान देगा तो y का, y देगा तो x का, सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। मेन इसमें क्या, स्पीड ऑफ डाउन और अप मिल गया तो पूरा खेल खत्म, या x y का मान मिल गया तो भी कहानी खत्म। इसके बाद फिर कुछ सवाल में रह नहीं जाता। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग।